जोगी के पास जाती हूँ, वो जाग रहा होगा। उससे बातें करते करते वक्त बीत जाएगा। जोगी और माही को तो अलग होना ही था ना एक दूसरे से, वरना अवनीत और जोगी कैसे हो पाएंगे? जोगी, हम अपनी लड़ाई को इतना क्यों खींच रहे हैं? अगर हम दोनों की सोच एक दूसरे से अलग है तो है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने रिश्ते में कड़वाहट भर दें। जोगी, कहने को तो हम एक घर में रह रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे हमें ना मीलों की दूरियां आ गई हैं। डर लगता है कहीं ये दूरियां हमारे रिश्ते को तोड़ ना दें। इसलिए ना हमें हमारे मन से जो भी कड़वाहट है ना उसे निकालनी होगी। जो कि मैं तुझसे प्यार करती हूँ और मैं जानती हूँ कि तू भी मुझसे बहुत प्यार करता है। इसलिए तुझे खोने से डरती हूँ। चाहे मैं तेरे हर फैसले में जी हजूरी ना भरूं, लेकिन मैं तेरे साथ हूं जोगी। हर कदम पे तेरे साथ हूं, हर मोड़ पे तेरे साथ हूं। और इस रिश्ते को और इस प्यार को बचाने के लिए जो भी कुछ करना होगा ना, मैं करूंगी।
बाकी तेरी मर्जी। लेट हो गई, मैं उठने में लेट हो गई। मुझे सुबह जल्दी जाके 9 कंजकों और 1 लैंगड़े को लेकर आना था, और अब मैं क्या करूं? मैं लेट हो गई। ये अर्जुन किस दिन काम आएगा? गॉड। कौन है यार? मैं बोल रही हूँ। अवनीत, इतनी सुबह सुबह क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? देखो, ये सवाल जवाब करने का वक्त बिल्कुल भी नहीं है। कुछ भी करो लेकिन जल्दी से 9 कंजकों और 1 लैंगड़े को लेकर घर पहुंचो अभी, इसी वक्त, बिना किसी डीले के। What? अवनीत, तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरे घर के सामने कंजकों की लाइन लगी पड़ी है? नो, ये मुझसे नहीं होगा। Excuse me, let me sleep. Idiot. किसी काम का नहीं है। अब मैं बच्चे कहाँ से लेकर आऊं? Thank God यहाँ कोई नहीं है। इससे पहले कि कोई मुझे देखे या यहाँ आए, मुझे जल्दी से जाके कंजकों को लेके आना होगा। अवनीत, दबे पाँव कहाँ जा रही है? अवनीत, आ गई तू? कंजके कहाँ? सारी अपना अपना घर में। मतलब? I'm sorry रूपा आंटी, वो मैं जाग रही थी, लेकिन सुबह इन मौके पर मेरी आंख लग गई और मैं लेट हो गई। लेकिन मैं बस जा ही रही थी कंजकों को लेने। तुम इतनी गैर जिम्मेदार कैसे हो सकती हो अवनीत? वो भी आज के दिन। क्या हुआ बेगम? क्या हुआ? तेरी भरोसेमंद दोस्त अवनीत की आंखें टाइम से खुली ही नहीं, इसलिए वो कंजके लेने जा ही नहीं पाई। अब जा रही है। अब तो बड़ी देर हो गई। पर इतने मान से कंजके लाने की जिम्मेदारी ना तुझे दी थी मैंने, पर तूने तो मुझे शर्मिंदा कर दी। रूपा आंटी, आई नो मुझसे गलती हुई है, लेकिन मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया। मैं बस अभी जा ही रही हूँ। मैं हर जगह भंडारा शुरू हो गया होगा, इसीलिए कहा था सवेरे सवेरे जाके कंजके लेके आनी है। घर में प्रसाद तैयार है, कंजकों का अता पता नहीं अभी तक। चलो बच्चे, चलो जल्दी चलो। भाई, ये बच्चे तेरे साथ? बेबे, जब मैं सुबह 8 बजे नीचे आई तो कंजके नहीं थी। अवनीत सो रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं ही कंजके ले आती हूँ, और क्या फर्क पड़ता है कि कंजके कौन ला रहा है। मकसद तो माता रानी की सेवा करना है ना। और वो अब
जोगी और अवनीत कर लेंगे। नहीं माई, जो कंजके लेके आया है सेवा करण का हक भी उसी का होता है। क्यों रूपा, सही कह रही हूं ना?
सब घर चले? देखा रूपा, आखिर में तेरी बहू ने सारी जिम्मेदारी निभाई ना, और तू किसी और को सौंप रही थी अपने बहू का हक। वैसे बीजी कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। देखिए ना, अच्छा ही हुआ कि मैं लेट उठी और कंजकों को नहीं ला पाई। इसी बहाने माही उन्हें लेकर आई और जोगी और माही मिलकर ये पूजा कर पाए। लेकिन अफसोस तो इस बात का है कि दोनों के बीच जो कड़वाहट है वो अब भी कम नहीं हुई। अच्छा, तुझे जोगी और माई के बीच में कड़वाहट नजर आ रही है? अरे मेरी बूढ़ी आंखों ने तो जोगी और माई की आंखों में एक दूसरे के लिए हमेशा प्यार ही दिखा है। इस बार आप गलत हैं, क्योंकि ना तो मेरी आंखें खराब है और ना जोगी माही के बीच अब वो प्यार है जो पहले था। और मैं रहने भी नहीं दे सकती। मैंने तो वादा किया है ना माता रानी से, कल उनका विसर्जन होगा और कल ही माही का इस घर से और जोगी की जिंदगी से हमेशा के लिए विसर्जन होगा, और वो मैं करूंगी। ये तुम्हारी आखिरी जीत थी माही।